So students, in this video I have taken few numericals which are quite important and going to establish some concepts in your mind regarding states of matter. Now let us see this question. At constant pressure of 0.0821 atmosphere, log V versus T are plotted for 3 samples of an ideal gas as shown, है ना, ये दिखा दिया रहेगा. Find number of moles taken in sample 1 2 3. यहाँ पे उसने क्वेश्चन में वैल्यू दी हुई है log 2 इक्वल्स टू log 2 की वैल्यू 0.3 होती है और log 3 की वैल्यू 0.48 होती है. वो कहना चाह रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर पे, जो भी प्रेशर दे रखा है 0.0821 एटमॉस्फेयर, log V वर्सेस log T का ग्राफ उसने प्लॉट करा है. वो जानना चाहता है कि इस वाले सैंपल में कितने मोल्स थे, इस वाले सैंपल में कितने मोल्स थे और इस वाले सैंपल में कितने मोल्स थे. तो मैं चाहता हूं कि अगर आप वाकई में स्टेट्स ऑफ मैटर को सीखना चाहते हो, if you really want to learn this topic, kindly pause this video and try at least one time for yourself. है ना, एक बार अपने लिए करके देखो. गलत होगा कोई बात नहीं, सिखाने वाले तो हम नहीं, है ना. तो एक बार इसे पॉज करके इस न्यूमेरिकल को और इस न्यूमेरिकल को जरा कॉपी में करके देखो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि किसने किसने जो है इसको किस स्टेप तक वो पहुंच पाए. ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा जान के. नाउ आई होप यू हैव whatever. Now, so the question wants us to find the number of moles in the sample. So as we know, we have the universal gas equation for ideal gas, which is PV equals to nRT, and it has given us log V versus log T. So log V versus T. तो यानी हमें इसके और इसके रिस्पेक्ट में निकालना है. तो V equals to nRT upon T. लॉग V. तो अगर टेकिंग, अब दोनों साइड अगर मैं लॉग ले लूं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो इट इज क्वाइट सिंपल. इधर भी लॉग ले लूं और इधर भी लॉग ले लूं, तो लॉग V इक्वल्स टू लॉग nRT अपॉन T. क्या कोई दिक्कत है? नहीं, log V इक्वल्स टू, हाँ ठीक है, log V इक्वल्स टू nRT अपॉन T. log T तो अब कोई चीज ये पता होनी चाहिए, N and R and P there is constant, है ना. तो जब चीज कांस्टेंट होती है तो वो बाहर आ जाती है. तो log V equals to log T plus around log T, क्या बता रहा था मैं, हाँ ये वाला. तो log T log nR upon P, this term is constant and multiplied by, इसको कुछ ऐसे लिखते हैं सॉरी, log में nR into T upon P है ना. तो ये वाला टर्म कांस्टेंट है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं nRP into T. ठीक है. तो अब इसमें अगर मैं लॉग लूंगा तो देखो ये log V और ये log nR upon P. अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं बता दूं, log A into B is equal, सॉरी A into B जैसे ऐसे है. अगर log A into B है तो इसको हम log की प्रॉपर्टी है, बाद में आप सीख जाओगे, log A plus log B हो जाता है. ये एक log की प्रॉपर्टी है. तो दिस इज, कहाँ गई थी खिचड़ी, taking log both side, V equals to nRT upon
इसको अगर मैं ऐसे लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। log v इक्वल्स टू, अगर मैं इसका पूरे का log करूं तो ये log a है और ये log b है। log a इंटू b का मतलब होता है log a प्लस log b, ये log की प्रॉपर्टी है। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा log v इक्वल्स टू log t प्लस log nr अपॉन p, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log b, और log a इंटू b को मैंने लिख दिया है log a प्लस log b। ये log की प्रॉपर्टी है, धीरे धीरे आप सीख जाओगे। और फॉर द टाइम भी अभी आपको इतना पता होना चाहिए, log a इंटू b होता है log a प्लस b, और log a अपॉन b को हम बोलते हैं log a माइनस log b। ये log की प्रॉपर्टी है। तो अब देखो, अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो ये इक्वेशन है y इक्वल्स टू, ये क्या है x, है ना, mx प्लस c। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो स्लोप इसकी m है और x, यानी ये देखो log p है और log v। ये देखो log p दिख गया इधर, log v दिख गया, और ये वाला टर्म हमारा क्या है, इंटरसेप्ट, है ना, ये क्या है, इंटरसेप्ट। तो अब हमें एक चीज तो पता चल गई कि log v वर्सेस log t के ग्राफ में इंटरसेप्ट क्या होगी, log nr अपॉन t। तो अब यहाँ पे ये सॉल्व होने जा रहा है, तो इसको जरा हम लिख देते हैं, मुझे मिटाना पड़ेगा, चलो यहाँ लिखता हूँ। तो इंटरसेप्ट इक्वल्स टू n log nr अपॉन p, है ना, ये इंटरसेप्ट है और मुझे चाहिए था मोल्स। तो मोल्स हमारा यहाँ पर है, तो इसे कैसे निकालेंगे, तो इंटरसेप्ट की वैल्यू हमें पता है। पहला केस में इंटरसेप्ट कितना है, 0 से लेकर 0.3 तक, यानी कि 0.3 इक्वल्स टू log n तो हमें निकालना है, इनटू r की वैल्यू क्या है, पता नहीं क्या हो गया, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। हाँ, n r की वैल्यू आपको मालूम है कितनी होती है, 0.0821 डिवाइडेड बाय प्रेशर की वैल्यू कितनी है उसने दे रखी है 0.0821। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ये वैल्यू एज इट इज कर दी, 0.3 इक्वल्स टू log n, है ना। तो अब log n की वैल्यू 0.3 है, तो यहाँ पे इसने ऑलरेडी दे रखा है कि log x की वैल्यू 0.3, तो ये x क्या है, 2। तो यहाँ पर n यानी कि मोल्स ऑफ 1 इक्वल्स टू कितना जाएगा, 2। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि log 2 की वैल्यू ही 0.3 होती है, उसने ऑलरेडी बता रखा है, तो इसलिए n क्या हो गया, 2। तो यहाँ पे इस गैस के सैंपल में मोल्स कितने के लिए गए थे, 2। नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, फिर अगले वाले को कराते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। नेक्स्ट इज इंटरसेप्ट इक्वल्स टू log nr अपॉन p, log nr अपॉन p। तो अगले सैंपल नंबर 2 में इंटरसेप्ट क्या है, 0 इक्वल्स टू log n यानी कि सेकंड सैंपल का मोल्स निकलेगा, r की वैल्यू 0.0821 अपॉन 0.0821, इससे ये गया log n2 इक्वल्स टू 0। अगर आपको नहीं मालूम हो तो मैं आपको बता दूं, log 1 की वैल्यू 0 होती है ना, तो n2 इक्वल्स टू 1 मोल। तो हमारे पास सेकंड सैंपल का भी मोल्स आ गए 1 मोल, और अब हम थर्ड सैंपल की तरफ जाने वाले हैं। नेक्स्ट इंटरसेप्ट इक्वल्स टू log nr अपॉन p। तो अगेन ये वैल्यू कट जाएगी, r से p कट जाएगा, क्योंकि वैल्यू r की भी उतनी है और p की भी उतनी है। तो log n3
इंटरसेप्ट कितना है माइनस, देखो ये वैल्यू नेगेटिव एक्सिस में है तो माइनस 0.48 इक्वल्स टू लॉग n3। तो अब आपको एक चीज और बता दूं कि log 3 की वैल्यू अगर 0.48 है तो log 1/3 की वैल्यू माइनस 0.48 होगी, ये आपको याद रखना है। देखो log 3 की वैल्यू, ये थोड़ा log की प्रॉपर्टी है, बाद में मैं आपको सिखा दूंगा log की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। अगर log की 3 की वैल्यू है 0.48 तो log 1/3 की वैल्यू माइनस 0.48 होती है। तो यहाँ पे एक चीज तय होगी कि n3 इक्वल्स टू 1/3 आएगा। तो ये हमारे मोल्स ऑफ थर्ड सैंपल। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है, आई होप आपने अब इसे कर लिया होगा। ठीक है, तो पहले सैंपल में 2 मोल, दूसरे सैंपल में 1 मोल और तीसरे सैंपल में 1/3 मोल्स। दैट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन, इसीलिए आपको ग्राफ पढ़ाए जाते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर, क्योंकि इसमें मोस्टली क्वेश्चन स्पेशली आईआईटी एडवांस में और कभी कभी नीट में भी पूछे जाते हैं, ग्राफ दे देते हैं, ग्राफ के बेस पे क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, लाइव क्लास में आप उसे दोबारा डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट कांस्टेंट टेंपरेचर ऑफ 273 केल्विन 1/v वर्सेस p आर प्लॉटेड, है ना, 1/v वर्सेस p का ग्राफ दिया हुआ है। फॉर टू आइडियल गैसेस a एंड b एज शोन, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस a एंड b। तो मान लेते हैं ये गैस a है, तो ये मान लीजिए गैस b। तो उसने ग्राफ प्लॉट कर रखा है 1/v वर्सेस p का, वो जानना चाहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a एंड b। तो इसको भी हम कुछ उसी तरीके से करेंगे, pv इक्वल्स टू nRT, तो मुझे चाहिए 1/v, तो ये हो जाएगा 1/v, ये भी नीचे और ये पूरा ऐसे p/nRT। तो देखो ये हो गया y इक्वल्स टू, ये हो गया mx प्लस c। अब क्योंकि इंटरसेप्ट है ही नहीं तो स्लोप ग्राफ 0 से शुरू होगा। अब 1/v इक्वल्स टू, अब देखो x क्या है p, है ना, तो 1/v x वाला टर्म आ गया, कैसे बताऊं, ये हो गया, ये वाला टर्म पूरा हो गया m, है ना, तो m इक्वल्स टू यानी कि स्लोप इक्वल्स टू 1/nRT। तो स्लोप हमारे पास, स्लोप इक्वल्स टू m, और स्लोप को ही हम क्या बोलते हैं tan थीटा, मैंने शुरुआत में बताया था tan थीटा इक्वल्स टू 1/nRT। अब इसके बाद सिंपल है, अब ये वाली वैल्यू थोड़ा सा आप याद कर लो, चाहो तो याद कर लो, चाहो तो बाद में भी आ ही जाएगा। तो r इंटू टी, अगर r की वैल्यू 0.0821 है, t की वैल्यू 273 है, तो r इंटू टी की वैल्यू 22.4 आएगी। प्रैक्टिकल पर्पस से आप इसे याद कर सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इससे मल्टीप्लाई करने का क्वेश्चन में मिलेगा। तो इस केस में अगर 300 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये होता है 24.6। तो अब स्लोप, a की स्लोप कितनी है 45 डिग्री, है ना, तो tan 45 डिग्री इक्वल्स टू 1/na इंटू RT, पहला वाला। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ लिखूंगा tan 45 डिग्री, देखो स्लोप एंगल दिया हुआ है, इक्वल्स टू 1/NART। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/na कितना है निकालना है, RT, तो R की वैल्यू है पॉइंट, अब यहाँ पे टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन है, तो हमें ये यूज करना है 22.4, ठीक है। तो यहाँ पे Na की वैल्यू आ जाएगी 1/22.4, ये हमारा आंसर हो गया। अगर मैं बात करूं tan, दूसरे वाले की स्लोप कितनी है, ये स्लोप है 60 डिग्री b की, तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू 1/nb इंटू 22.4, पहले हमने निकाल दिया है। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, है ना, तो nb इक्वल्स टू 1/22.4 इंटू √3,
ये हमारा आंसर आ गया मोल्स ऑफ बी। तो आई होप आपको ये दोनों न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे इन्हें किस तरह से करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको कोई भी ग्राफ दे देगा और आपको केवल अपना मैथमेटिकल अप्रोच यूज करके उनके आंसर्स निकालने हैं। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के क्वेश्चन में आगे आपको कोई प्रॉब्लम होगी, और आप डरो मत, मैं इस पे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन दूंगा आपको असाइनमेंट। One last numerical in this video. Plot the curve between Pt versus T at constant volume and number of moles. तो आपको ग्राफ प्लॉट करना है Pt वर्सेस T का ग्राफ प्लॉट करना है। तो आपको याद होगा शुरुआत में ग्राफ पढ़ाते समय मैंने बताया था Pv वर्सेस V का ग्राफ में स्ट्रेट लाइन आ रहा था, बिल्कुल है ना, along the x axis y में। तो वहां पे कंडीशन कुछ और थी, यहाँ पे कंडीशन कुछ और है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल। तो ऐसा ना हो कि कहीं आप सीधा जाकर टिक कर दो कि ऐसा वाला ग्राफ है। जैसे याद होगा मैंने आपको बताया था Pt वर्सेस T, मैंने बोला था अगर दोनों एक्सिस पे एक चीज कॉमन है तो उसमें जो है ग्राफ ऐसा आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि कंडीशंस कौन सी है। तो वहां पे कंडीशंस कुछ और थी, यहाँ पे कंडीशन कुछ और है, तो आपको यहाँ पे मैन्युअली बनाना पड़ेगा। तो उसका तरीका मैं बता देता हूँ, कहीं आप ऐसे चुपचाप जाकर टिक मार के चले जाओ, हमेशा कंडीशन जरूर चेक करना। देखो Pt वर्सेस, और एक दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस टेकन व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज 82.1 ml एंड उसने इसकी वैल्यू यानी dPt/dt एट टेम्परेचर इक्वल्स टू 300 केल्विन इक्वल्स टू 300, इसकी वैल्यू उसने दे रखी है क्वेश्चन में, ये आया हुआ क्वेश्चन है आईआईटी का। तो इसको जरा हम सॉल्व करते हैं। मेडिकल वाले तो स्पेशली सॉल्व करें क्योंकि आईआईटी के आए हुए क्वेश्चन नीट में फ्रैगमेंट्स में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन, Pv इक्वल्स टू nRT, ये A पार्ट है, ये A है, ये B है। तो Pv इक्वल्स टू nRT, मुझे चाहिए Pt वर्सेस T का। तो इसमें क्या कर देते हैं, एक काम करते हैं, दोनों साइड T से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाइंग T ऑन बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, Pv इंटू T इक्वल्स टू nRT इंटू T। तो हाँ तो हो जाएगा, तो Pt एक जगह आ गया, वॉल्यूम नीचे ले आता हूँ, Pt हमें ये तो चाहिए था ना, हाँ Pt वर्सेस T इक्वल्स टू nR, ये तो हो गया T का स्क्वायर, ये T इंटू T का स्क्वायर पर अपॉन B। ठीक है, हाँ तो Pt वर्सेस T का ग्राफ करना है। हाँ हाँ ये तो कौन सी क्वेश्चन, हाँ ठीक है। तो ये हो गया हमारा y इक्वल्स टू n भी कांस्टेंट, r भी कांस्टेंट, वॉल्यूम भी कांस्टेंट। हाँ कांस्टेंट वॉल्यूम है, ये कांस्टेंट हो गया तो k, और ये क्या हो गया, t के रेस्पेक्ट में x स्क्वायर। ओहो, ये तो कौन सी इक्वेशन है, y इक्वल्स टू k x स्क्वायर, कौन सा ये पैराबोला, y इक्वल्स टू k x स्क्वायर। तो y के अलोंग ग्राफ बनता है, भूल गए, ये देखो ये हो गया Pt है ना, y, और ये हो गया x पे क्या था हमारा t, और देखो y इक्वल्स टू kx स्क्वायर की इक्वेशन कैसे बनती है, ऐसे कह रहा है कुछ पैराबोला। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा, ऐसा नहीं सीधा भेज दो सीधी लाइन, गड़बड़ हो जाएगी। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस, पैराबोला की इक्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट के लिए मुझे मिटाना पड़ेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट इज फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस टेकन व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज 82.1 ml, है ना, और इसकी वैल्यू से दे रखी है t = 300। बस तो हो गया ये भी। इसी इक्वेशन को उठा लेता हूं, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 है, Pt इक्वल्स टू nR अपॉन V t स्क्वायर। इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं विद t, है ना, इसको पूरे को डिफरेंशिएट कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू t, d ओवर
एन आर इसको पूरे को डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। थोड़ी बहुत तो मैथ्स आपको पढ़ाई गई होगी। हाँ देखो इसकी वैल्यू टेम्परेचर 300 केल्विन है, तो इसकी वैल्यू इसने ऑलरेडी दे रखी है, dPt/dt इसकी वैल्यू 300 दे रखी है, टेम्परेचर 300 केल्विन की, तो ये हो गया 300। अब इसकी बारी है, ये वाली टर्म कांस्टेंट है ना, तो मान लेते हैं nr कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाता है, dT²/dt, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। 300 = nr/v, इसका अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो a की पावर x को अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ तो आपको मालूम होना चाहिए कैसे करते हैं। जैसे मान लो 2 की पावर 2 है, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा, 2 × 2 की पावर -1, हाँ ऐसे कुछ। तो आप मैथ्स वाले अपना देख लें जरा, NRV हो जाएगा 2t × 1, ठीक है, 2t, ये हो जाएगा 300 = n की वैल्यू कैसी, नंबर ऑफ मोल्स तो चाहिए, ये तो n है। r की वैल्यू अभी हम चेक कर लेते हैं कि हमने वॉल्यूम किसमें लिया है, × 2 × टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन, वॉल्यूम कितना है 82.1 ml, अच्छा ml में है, तो पहले तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर लो, है ना। अब क्योंकि लीटर में है तो r की वैल्यू हमें 0.0821 लेनी है, याद है मैंने पहले बताया था 0.0821, तो हाँ तो हो गया, लीटर की बात थ्री ऊपर चला गया, ये 1 2 3 82.1 हो जाएगा, ये गया, इससे ये गया, और 300 से 300 गया, गड़बड़ कर रहा हूँ, कुछ गड़बड़ हो गई है मैथमेटिकल स्टूडेंट्स। मैंने तो गलत ही सॉल्व करा है, इसे आप अपने आप चेक कर लेना। n की वैल्यू मेरे ख्याल से 2 आ रही है, मैंने आंसर चेक करा है, मेरे को थोड़ा दिक्कत आ रही है इसे सॉल्व करने में। n की वैल्यू 2 आ रही है, जरा मेरे को इसे चेक करके बताना कि क्या इस कैलकुलेशन में n की वैल्यू 2 आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि मुझे तो 0.5 नजर आ रहा है, 1/2 आ जाएगा, तो एक बार मुझे चेक करके बताना। बाकी मेथड यही है, मेथड यही यूज होगा। यहाँ पे n की वैल्यू 2 आ रही है, बुक में जो मैंने बुक से क्वेश्चन उठाया है उसमें 2 है वैल्यू, तो एक बार आप मुझे चेक करके बताना, ठीक है। मैं भी ह्यूमन हूँ, थोड़ी बहुत एरर मुझसे भी होती है, तो ठीक है, चलो बाय बाय। लाइव क्लास का टाइम हो गया है थोड़ा।